आज का हमारा टॉपिक उत्तरी अमेरिका के बारे में है। इसका एक वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, जहां पर पूरा हमने इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया है और आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको उसके बारे में नोट प्रोवाइड करेंगे। तो आइए हम लोग नोट ले लेते हैं जो आपने पहले ही पढ़ लिया है। थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये हो गया। देखिए, उत्तरी अमेरिका यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह आर्कटिक महासागर अर्थात उत्तरी ध्रुव महासागर के दक्षिण में है, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में है और दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा दक्षिण पूर्व में कैरेबियन सागर के उत्तर में है। यानी जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर है और जो दक्षिणी पूर्वी कैरेबियन सागर है उसके उत्तर में उत्तरी अमेरिका स्थित है। यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो बनता है कि यह पूर्णतः उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। आगे है पनामा नहर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को विभाजित करती है। नेक्स्ट है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को विभाजित करती है। नेक्स्ट है अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक भाग है और उत्तरी अमेरिका में 5 झीलों का एक समूह है जिसे महान झील कहा जाता है। महान झील में वे जो 5 झील हैं, मैंने उसका नाम यहाँ लिखा है। नंबर 1 सुपीरियर झील है, नंबर 2 मिशिगन झील है, बाकी झील अगले पेज में है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नंबर 3 है ह्यूरन झील, नंबर 4 है इरी झील, नंबर 5 है ओंटारियो झील। अब देखिए, विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह सुपीरियर झील है। रॉकी पर्वत श्रेणी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत के बाद एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है और रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और रॉकी पर्वत दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में राजधानी भी पूछ लिया जाता है, तो मैंने जो महत्वपूर्ण देश और राजधानी है यह उत्तरी अमेरिका से संबंधित है वो मैंने प्रोवाइड किया आपको। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मैकिनले है जो अलास्का में है। फिगर में आपने इसको देखा है, आप चाहे तो फिगर में जाकर दोबारा देख सकते हैं। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कनाडा है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उसमें रेड इंडियन है, एस्किमो है, नेग्रो है और इन्यूट हैं। ये मूल निवासी वहाँ के हैं। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास मृत घाटी यानी डेथ वैली स्थित है और मृत घाटी उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी घाटी व स्थान है। समुद्र तल से इसकी गहराई है 86 मीटर। और नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट ग्रैंड बैंक, पूर्वी तट को ग्रैंड बैंक कहते हैं
जो मत्स्य पालन का केंद्र है। फिगर में आपको ग्रैंड बैंक दिखाया गया है जो अटलांटिक महासागर में है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट शहर कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है, जीके के रूप में ध्यान दीजिएगा। और क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बराबर पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक मक्का व सोयाबीन उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। नाम है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और यह ग्रीनलैंड जो है यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो जाहिर है कि उत्तरी अमेरिका का भी सबसे बड़ा द्वीप है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में खारे पानी की झील पाई जाती है जिसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में है, तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और प्रसिद्ध अंतरिक्ष केंद्र नासा फ्लोरिडा के केप कैनवेरल में स्थित है। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी बराबर पूछा जाता है कि सिलिकॉन वैली किसके लिए फेमस है, तो आप बताएंगे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के लिए। और जो नासा है किस देश का अंतरिक्ष केंद्र है, तो आप बताएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट आपका आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की एक प्रसिद्ध खान है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नाम है मेसाबी खान। और कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है। कनाडा के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अंग्रेजी में इसे कोनिफर फॉरेस्ट कहा जाता है। इसे टाइगा वन के नाम से भी जाना जाता है। कनाडा का वुड बुफलो पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, सबसे बड़ा पार्क है। अगर आपसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन है, तो आप कहेंगे वुड बुफलो पार्क। और नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी, इसलिए इसे नई दुनिया न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। इसके बारे में कुछ बातें और आप ध्यान से देखिए। कोलंबस एक नाविक था जो भारत की खोज के लिए निकला था। यह यूरोपियन था और भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वह कैरेबियन द्वीप होते हुए अमेरिका पहुंच गया। और कोलंबस ने उसे ही भारत समझ लिया। यहाँ तक कि वह जब तक जीवित रहे वह यही समझते रहे कि हमने भारत खोज लिया है, लेकिन वास्तव में वो भारत नहीं था, बल्कि वर्तमान में हम लोग उसे अमेरिका के नाम से जानते हैं। बाद में 1501 में आप देखिए 1501 में अमेरिगो वेस्पुक्की इटली का एक साहसी नाविक तथा खोजकर्ता था जो 1501 में दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को खोजा, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। अच्छा, जब अमेरिको वेस्पुक्की वहाँ पर पहुँचा
विशेष तौर पर सबसे पहले ब्राज़ील, जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि ये तो एक नई दुनिया है, ये भारत नहीं है। तो उसी के नाम पर अमेरिका रख दिया गया, जबकि सबसे पहले उसे खोजने का काम कोलंबस ने किया था, लेकिन उन्होंने उसको भारत समझा था। और उसके बाद अमेरिगो वेस्पुक्के पहुँचे 1501 में, और उन्होंने कहा कि ये नई दुनिया कोई है, एक नया स्थान है, ये भारत नहीं है। इसलिए उनके नाम पर ही ये उस महाद्वीप का नाम अमेरिका रख दिया गया। एक पॉइंट और है, प्रेयरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। हमने आपको पूरा नोट प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।